होती है उनको आप फोलिक एसिड दे सकते हैं। जो यंग मदर्स होती हैं या जो जिन्होंने कंसीव किया होता है उनको आप फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड दे सकते हैं ताकि उनके बच्चों में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। तो ये इमीडिएट आउटपुट ऑफ द सिस्टम में इंप्रूव करते हैं। अब इमीडिएट आउटपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट क्या हो गया? इनपुट क्या हो गया? यस मैम हम जो ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, हाँ, जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स यस 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपका इनपुट है। उसका बाद आपका आउटपुट क्या है? जैसे ये आउटपुट है, तो ये जो मैंने बताया ये इनपुट का पार्ट है ना। तो इसने ऑपोजिट इसके लिखे आउटपुट। आउटपुट होता है इमीडिएट रिजल्ट, इनपुट का ऑपोजिट। इसका क्या मतलब होगा? कौन मुझे इंटरप्रेट करके बताएगा? यानी जिन लोगों को आपने दवाइयां देनी है, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, जो आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उस पॉपुलेशन को वो दवाइयां मिल गई, कवरेज पूरी हो गई, वो है आउटपुट। ठीक है? और इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है आउटकम। आउटपुट के बाद आउटकम। और आउटकम क्या होता है कि जिन जिन लोगों को दवाइयां दी उन बच्चियों में अनीमिया नहीं हुआ, उन बच्चियों की डिलीवरीज अच्छी हो गई, उन्होंने एंटीनेटल सर्विसेज ली। और आपका इम्पैक्ट क्या होगा? वो आपके 4 गोल्स, यानी आपने आपने अपने मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर लिया। सो व्हाट हैपेंस if investments are not based on a sound national health plan? When आपके पैसे और आपकी ये कंपोनेंट्स डिफरेंट हो गए ना, प्लानिंग कौन कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, सर्विसेज कौन है, अगर ये एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगी तो क्या होगा? एक्स्ट्रा बर्डन ऑन गवर्नमेंट टू मैनेज मेनी पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स? यानी जितने सेक्टर्स हैं उनके उनके बॉसेस। उसके बाद अगर आपको कोई फंडिंग बाहर से आ रही है वो आपके इंटरनेशनल पार्टनर, फिर आपके लोकल पार्टनर, ये सारे पार्टनर्स। ठीक है? तो गवर्नमेंट तो बीच में मॉड्यूलेटिंग, गवर्नमेंट इज अ पावरफुल एजेंसी। फिर क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, आपके सारे एसओपीज खराब हो जाएंगे, आपके आपस में डिपार्टमेंट में फ्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, डिस्टॉर्शन ऑफ इंसेंटिव सिस्टम्स एंड अंडरमाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट लीडरशिप। यानी अगर आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आपके गवर्नेंस में झोल है, तो फिर भी आपके सिस्टम्स हेवायर हो जाएंगे। और अनबैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास तनख्वाहें टाइम पे नहीं आ रही, मेडिसिन टाइम पे नहीं आ रही, तो फिर आपका कोई भी हेल्थ प्लान जो है वो कामयाब नहीं होगा। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड द वे फॉरवर्ड? ये जो दोनों स्लाइड्स हैं ये क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। Educate ourselves, the partners, the communities and all other stakeholders. यानी आइसोलेशन में काम ना करें, सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे काम करें। It is imperative to interact closely with the provinces. Pragmatic approach to embark upon an action-oriented advocacy for plugging the gaps. जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप कोई काम करने निकलते हैं, तो सबसे पहले आप अपना रैशनल देते हैं कि मैं क्यों ये काम करना चाहता हूँ। तो अगर आपने गैप ही सही नहीं निकाले, लोगों को सेंसिटाइज ही नहीं किया, लोग आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद जो है आपका एक्शन जो है वो प्लगिंग ऑफ द गैप्स नहीं होगा, लोगों तक सहूलतें नहीं जाएंगी, वे फॉरवर्ड नहीं जाएगा। लॉबिंग फॉर अप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस एंड ट्रांसपेरेंसी टू कर्ब करप्शन। यानी लॉबिंग क्या करेंगे कि आप लॉबिंग फॉर गुड थिंग्स, आप वकालत करेंगे अच्छी चीजों की, अच्छी अच्छी सर्विसेज की, अच्छी हेल्थ सर्विसेज की। और दूसरी बात कि आप जो है एडवोकेसी करने ये जो आप करें चेक्स एंड बैलेंसेस, जो भी आप प्रोग्राम करें, कोई भी वेबसाइट पे जाके आपकी देख ले कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ लग रहे हैं, कितनी सर्विसेज मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, आप मॉनिटर कर सकें, आप इवेल्युएशन कर सकें, आप सही पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपकी जो टीम है वो भी अच्छा काम करेगी। आपकी टीम में होंगे ही वो लोग जो कि उनको पता होगा कि हमने रिजल्ट ओरिएंटेड देना है, ऐसे नहीं कि हम बीच में छोड़ के चले जाएं। ठीक है? तो आपकी ट्रांसपेरेंसी चीजों में होना बहुत जरूरी है। एंड नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट द प्रोविंशियल लेवल to ensure response service delivery
with consistency and quality. यानी एक पूरा जो हेल्थ सिस्टम का फ्रेमवर्क है उसको एक्सप्लेन करती है कि जहां पे जाएं नीयत अच्छी भी हो, लेकिन आपका प्रोसेस, आपके इनपुट्स, आपके इंटरमीडिएटरीज, आपका रैशनल, आप क्यों गए, आपके पास पैसे, ये चीजें नहीं है तो आप लोगों का फायदा नहीं कर सकते. So what are the key strategies for health system strengthening? Building capacity for health system to deliver. Balancing cost and sustainability. मैंने आपको बताया था कोई भी हेल्थ इंटरवेंशन या हेल्थ प्रोग्राम होगा उसके 3 आउटपुट्स हो सकते हैं, 3 उसके आगे से ट्रैक हो सकते हैं. एक तो वो जैसी है वैसे चलती रहे, जैसे आपका ईपीआई प्रोग्राम. दूसरा, ये सर्विस किसी ने ली ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई हार्मोनल या कोई थर्ड जनरेशन का फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट जो कि लोगों में दे रहे हैं, लाइक इंट्राड्यूरल, आपने सब ड्यूरल जो है कोई इम्प्लांट लगाना, वो अब इतनी ऐसी चीज है कि अननोन का फियर है, लोग उसको करवाना ही पसंद नहीं कर रहे, तो वो आपकी स्कीम जो है वो बंद हो जाएगी. तीसरी चीज, जैसे कि न्यूट्रिशन में हमने स्केलिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन की है, यानी ऐसी जबरदस्त आपकी आपकी जो इंटरवेंशन चले जिससे आपकी, जैसे लोगों में आपने अंडर 5 में न्यूट्रिशन और स्टंटिंग को खत्म करना है, अंडर न्यूट्रिशन को, तो आप ऐसी सर्विसेज दें, ऐसी स्क्रीनिंग करें, ऐसी एडवोकेसी करें कि उनको सस्टेनेबल भी हो और आपके काम जो है वो लोग उसके ऊपर फिर एतबार कर सके कि जब जाएंगे हमें दवाइयां भी मिलेंगी, हमारा एग्जामिनेशन भी होगा, हमसे पूछा जाएगा, हमसे हमारी तस्वीर खींची जाएगी, हमारा चार्ट के ऊपर लिखा जाएगा. तो आप देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिवली आप ये सारे काम कैसे कर सकते हैं. फिर आप हेल्थ गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है ना. जो आपकी स्टूवर्डशिप है, जो आपकी लीडरशिप है, उसके लिए जो आपके जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इसीलिए लोग पब्लिक हेल्थ हमारे इतना इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अच्छी गवर्नेंस पे आपको ट्रेन करते हैं. प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क, measuring and monitoring health systems performance, paying for results to improve health systems performance, tracking expenditures through health systems. जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रैकिंग भी हो जाएगी. and allocating human resources to health system. तो जब तक आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं देंगे, जो है वो काम जो काम गायनोकोलॉजिस्ट ने करना है वो काम कोई और सर्जिकल स्पेशलिस्ट नहीं कर सकता. जो काम लेडी हेल्थ वर्कर कर सकती है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, टास्क शिफ्टिंग करें, टास्क शेयरिंग करें, और वो जो कंपोनेंट गायनोकोलॉजिस्ट का या जो है वो किसी और का स्पेशलिस्ट का अगर वो कर सकता है तो वो उतना पोर्शन जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग से आपकी लेडी हेल्थ वर्कर भी कर सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको डीलिंग का तरीका, आपकी जो डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन है, स्टिल बर्थ है, तो उसकी छोटी मोटी ट्रेनिंग्स आप करा सकते हैं. ठीक है ना. अब हम सिर्फ फोकस करेंगे इस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में अपने हेल्थ सिस्टम गोल्स को, और वो गोल्स कितने हैं कोई भी बता दे. 4. शाबाश. तो उसके बाद वो गोल्स जो है, जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर हम प्रॉपर तरीके से चलें तो दीज गोल्स आर पॉसिबल. ठीक है. सो वी नीड टू नो कि हाउ टू रैंक द हेल्थ सिस्टम्स, और हम उसको कैसे करेंगे देखने के लिए कि क्या गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं. और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट करेंगे, एक्सेप्शनल है, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस, मीट एक्सपेक्टेशंस, या नीड जो है बेहतरी की जरूरत है, तो रैंकिंग आनी चाहिए. और ये भी आपकी वन ऑफ योर कैरियर पाथ्स हो सकता है. ठीक है ना. हेल्थ सिस्टम्स वी कैन डू इट बाय मेजरिंग द हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस. तो अब आपको 2 चीजें लिंक कर लेनी चाहिए. आपको हेल्थ सिस्टम का पता है, आपको हेल्थ सिस्टम की गोल्स का पता है, आपको पता है प्री रेक्विजिट है कि अगर चारों गोल्स पूरे करने हैं तो इनपुट्स और बीच के जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो सारी चीजें होंगी, तो फिर ही जाके आपके सिस्टम के गोल्स अचीव होंगे. This approach can be applied to health system, subcomponents, institutions and individual providers. यानी ये जितने लोग नीचे मेंशन हुए इन सब में आप हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस को गेज कर सकते हैं. अब ये परफॉर्मेंस क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल्स. However, achievement of goals is related to 2 denominators, resources यानी man, money, material, and other non-health system determinants of health. ठीक है.
सो गोल्स दो किस्म के होते हैं। अच्छा, आज मैंने लेक्चर तो अपलोड कर दिया है, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रिपोर्ट जो है ना जिसमें कीलमैन मॉडल है वो मैं आपको अभी उसको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर। और उसके अंदर ये बहुत खूबसूरत दिया हुआ है कि जो गोल्स हैं उसके इंस्ट्रूमेंटल गोल्स कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक गोल्स कौन से होते हैं, विद एग्जांपल्स। एक एक पैराग्राफ है, ये एक पेज है, उसको याद करने ये बहुत अच्छा है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंटल गोल्स वो होते हैं जो लीड करते हैं आपके फाइनल गोल्स की तरफ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल गोल्स क्या होते हैं? अफोर्डेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, accessibility of the client, quality of the product, coverage of the services and sustainability of the services, ठीक है। और इंट्रिंसिक या फाइनल गोल्स क्या हो सकते हैं? इम्प्रूविंग हेल्थ, रिस्पॉन्सिवनेस, फेयर फाइनेंसिंग, एफिशिएंसी। तो कितने मजे की बात है कि जो फाइनल गोल्स हैं, जो इम्पैक्ट गोल्स हैं, जो इंट्रिंसिक भी जिनको कहते हैं, वो वही चार गोल्स हैं जो कि हेल्थ सिस्टम के चार गोल्स हैं। और इंस्ट्रूमेंटल गोल्स वो हैं जो इंटरमीडिएटरीज थी या जो डिटर्मिनेंट्स थे, ठीक है। किसी जगह पे 4 लिखें, किसी जगह पे 5 लिखें, आपको जितने नजर आते हैं आप सारे लिखेंगे, ठीक है। तो असेसिबिलिटी भी देख ली, क्वालिटी, कवरेज, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। So health system goals are responsiveness, fair financing, improved population health and efficiency, ठीक है। So assessing how well a health system does its job requires dealing with two large questions: how to measure the outcome of interest, the achievement with respect to three objectives: attainment, performance, ठीक है। अब ये देखिए, सॉरी, how to measure the outcome of interest, the achievement with respect to three objectives यानी attainment, how to compare those attainments कि जो आपने achieve कर लिया with what the system should accomplish, should be able to accomplish, that is the best that could be achieved with the same resources, performance यानी attainment of goals है and performance of the health system. So you should please remember that दो चीजें जो हैं वो हेल्थ सिस्टम को असेस करने में मदद देती हैं कि आपका सिस्टम का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो ठीक है, और अटेनमेंट ऑफ द आपके जो 3 ऑब्जेक्टिव्स मींस जो फाइनल आउटकम्स हैं, यूनी की बात कर रहे हैं। तो आपने बैलेंस करना है। अब हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं? हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमें कॉस्ट इफेक्टिव चीजें चाहिए, हमारी ह्यूमन रिसोर्स कम है, लोगों को ज्यादा पैसा बाहर मिलता है, वो प्राइवेट में चले जाते हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो ब्रेन ड्रेन होता है, बाहर चले जाते हैं। तो आपने बैलेंस करना है कि कहाँ आप सारी चीजों को, इनपुट्स को भी बैलेंस करें और अटेनमेंट ऑफ गोल्स भी हो जाए। सो जो गोल्स के अटेनमेंट्स हैं वो वही 4 हैं: फेयर फाइनेंसिंग, रिस्पॉन्सिवनेस और हेल्थ, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंसी। अचीवमेंट रिलेटिव टू रिसोर्सेस, in economics it is called efficiency, और achieve efficiency क्या होती है? Anybody? मैक्सिमम रिजल्ट्स या मैक्सिमम उसकी जो उसकी है with limited resources. Yes, या within your economical constraints. हाँ, मिनिमम अपने जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जितना मैक्सिमम आप वो सर्विस दे सकते हैं वो आप उसको कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। सो दिस इज गोल्स की अचीवमेंट, जो आपके 4 गोल्स हैं, और ये हैं आपके रिसोर्सेज, ये है मिनिमम पॉसिबल, ये है मैक्सिमम अटेनेबल। तो इसके बीच में जितना आप सर्विसेज को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज दे सकते हैं आप दें। अच्छा, ये आपने डेमोग्राफी में पढ़ा होगा, इसलिए ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको कैसे पता चलती हैं, यानी आपका फाइनल इम्पैक्ट है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ओवरऑल हेल्थ, जो मैं आपको कहती हूँ, आपकी मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, आपके मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से इंडिकेटर्स, ठीक है। इनको कैसे करते हैं ये मैंने नहीं पूछना। कॉम्पोजिट मेजर आप हेल्थ गैप करते हैं, ठीक है ना, डेलीज कैलकुलेट करते हैं, हेलीज करते हैं, क्वालीज करते हैं, ठीक है, ये आप कर लेते हैं, डिसेबिलिटी के, क्वालिटी के। मैम आपकी कैलकुलेशन तो नहीं होंगे ना? नहीं, वो आप डेमोग्राफी में कर बैठे हैं ना।
तो अब नहीं होंगी। लेकिन ये चूंकि आपका ओवरऑल हेल्थ के गोल्स के बारे में बात हो रही है कि फाइनल इम्पैक्ट जो है वो आप मेजर कैसे कर सकते हैं, वो आप इन चीजों से कर सकते हैं। मेजर ऑफ हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको ये पता चल जाए कि इक्विटी और इक्वालिटी के साथ हो रहा है। तो आप ये देखें, ये डीएचएस का डाटा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का आपका डाटा है, ये आपका 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक है, ठीक है ना। और ये आपके इंडिकेटर्स, यानी आपने सबको देना है इंडेक्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ अ चाइल्ड सर्वाइवल, और उसके बाद आपने पर पॉपुलेशन भी जो वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। सो इक्विटी और इक्वालिटी के साथ आपने देखिए इसमें ओवरऑल गोल्स बताए, आपने इसके अंदर जो है वो So how to measure the performance with respect to all those 5 goals? Define a composite index. कोई इंडेक्स बना लो, कोई क्राइटेरिया बना लो कि ये 5 चीजें, इनमें से ये 4 होगी तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस अच्छी है। To combine the individual attainments of all 5 goals of the health system into a single number, the composite index. ठीक है, इसमें आप वेट एवरेज बना लेते हैं, जैसे हमने स्टैट्स में पढ़ी थी अर्थमेटिक एवरेज, ये है वेट एवरेज। जैसे ये हमारे जैसे न्यूट्रिशन का जो डेटा होता है ना, सॉरी, उसमें क्या होता है कि आप कुछ वेरिएबल्स को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो उन वेरिएबल्स की एक वेट एवरेज आप निकालते हैं जो आपकी स्टडी के लिए, आपके आउटकम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वो आप प्लानिंग जब कर रहे होते अपनी रिसर्च की या अपने प्लान की कि आपने कैसे लेके चलना है, तो उस वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं। तो आप अपना मेजर करने से पहले एक इंडेक्स बना लेंगे। ये हमने नहीं बनाना होता, ये इंटरनेशनली बना जाता है और इसको आप अडेप्ट कर लेते हैं लोकली, और फिर आप जाके इसके मुताबिक कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ मेजरिंग गोल अचीवमेंट करनी है और आप कहते हैं कि जी 100% टोटल है, तो इसमें से मैं हेल्थ को 50% दूंगा, यानी ओवरऑल लेवल ऑफ हेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, इक्विटी और इक्वालिटी के साथ हो रहा है। फिर मैं देखूंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस को मैंने कितने परसेंट देना है, और फिर मैं फेयर फाइनेंसिंग को देखूंगा। तो इसके मुताबिक मैं 100% में से इंडेक्स बना लूंगा, और मैं एक क्राइटेरिया बना लूंगा कि लेस देन 50% कितना है, बिलो एवरेज क्या है, एवरेज क्या है, और गुड किस में आता है, ठीक है ना, या आउटस्टैंडिंग किस में आता है। तो इस तरीके से आप देख लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। वो कहते हैं आप स्कोरिंग फॉर रिस्पॉन्सिवनेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 100% बना लें टोटल, और 50% आप बनाएं रिस्पेक्ट पे। जैसे मैं हर चीज में कहती हूँ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ द क्लाइंट, उनकी कॉन्फिडेंशियल बातों को रखना, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, एनीबडी? खुद मुख्तारी। मुख्तारी, टू मेक देयर डिसीजन। आपने उनको इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन जो डिसीजन है कि मैंने ये दवाई लेनी है, ये सर्विस अचीव करनी है, सर्विस को मैंने अवेल करना है कि नहीं करना, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं अपनी जो डिलीवरी है वो मैं हॉस्पिटल में ही करूंगी, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस से, कि मैं अपनी जद्दी पुश्ती दाई के पास जाऊंगी। ये सारी ऑटोनॉमी, डिसीजन उसने करना है, लेकिन आपने उसको नॉलेज दें। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट ओरिएंटेशन, प्रॉम्प्ट अटेंशन, क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज। अब इसको आप इस सिनेरियो में देखेंगे, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हो रही है कि आपने उनको अटेंशन देनी है, जो आप उनको दवाइयाँ या इंजेक्शन दिखा रहे हैं आपने वो क्वालिटी के होने चाहिए, और फिर उनको जो सोशल सपोर्ट है, जो काउंसलिंग है, जो सपोर्ट ग्रुप है, वो उनको अवेल करने चाहिए। और चॉइस ऑफ प्रोवाइडर, यानी मैं उसको कहूँ कि देखो कपल मेरे सामने बैठा है कि 1 2 3 4 चीजें जो आप अवेल कर सकते हैं, मेरे ख्याल में आपके सिनेरियो में ये बेहतर है, आप सोच लें। तो आपने चॉइस प्रोवाइडर ने दे दी। वो कहते हैं ना कि इतने भी आप उनको सॉल्यूशंस ना दें कि कॉकटेल ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाए, आपने उनको रास्ता भी दिखाना है। तो जो आप चॉइस देंगे उसके बाद, और इस तरीके से, और आप ऑब्जर्वर हैं, आप जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है ना,
आप ऑब्जर्वर हैं और आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट आया उसकी रिस्पेक्ट कितनी है, उसका ये क्राइटेरिया, जो क्लाइंट की जो कितनी उसको प्रोफेशनली कितना हेल्प कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया, और फिर आप देखेंगे कि जी आउटस्टैंडिंग है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, और अगर बिलो एवरेज है तो इट मीन्स कि इट नीड्स मोर वर्क ऑन इट, मोर कैपेसिटी बिल्डिंग. So fair financing, the way healthcare is financed is perfectly fair if the ratio of total health contribution to total non-food spending is identical for all households, independent of their income, their health status, or their use of health system. So वो कहते हैं कि जी अमीर हो गरीब हो, अफोर्ड कर सकता हो ना कर सकता हो, आपने सबको रिच एंड पुअर को इक्वल देना है. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. अभी तो हम फोकस करें अंडर पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, लेकिन हमने इसके बाद जो जो नॉन जो अफोर्डिंग है उनको भी आपने अपनी हेल्थ सर्विसेज देनी है, बिकॉज हेल्थ इज अ राइट ऑफ एवरी पर्सन. फेयरनेस कैसे करेंगे आप? यूजेस एन इंडेक्स बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टोटल हाउसहोल्ड स्पेंडिंग ऑन हेल्थ टू इट्स परमानेंट इनकम अबव सब्सटेंस, यानी बेसिक नेसेसिटीज के बाद उनके पास कितना पैसा बचता है, कितनी जरूरत है. Complete equality of such household contributions in a country would be 1 and 0. 1 would be the largest degree of inequality observed across countries. तो आप उसका एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि उसके पास कितनी कंट्रीब्यूशन है, हाउस तक कहाँ तक पहुंचता है, आप उसका एक अपना एस्टिमेट बना लेते हैं. सो वी नो दिस कि इक्वालिटी डजंट मीन जस्टिस. इक्वालिटी सबको बराबर दिया, और इक्विटी या जस्टिस मीन्स कि जिसको ज्यादा जरूरत है नीड बेस्ड, आपने उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन दी. ठीक है. एक ही चीज मुझे मिली थी कि पाकिस्तान में आउट ऑफ पॉकेट लोग कितना इस्तेमाल करते हैं हेल्थ पे और प्रीपेड कितना है. तो क्या हुआ कि डिसाइल्स आपको याद है ना, हमने बायोस्टैट्स में पढ़े थे कि 100 के 10 परसेंटाइल्स कर दिया था तो उसको डिसाइल्स कहते थे, इफ यू रिमेम्बर. 10, 20, 30 और ये 100 डिसाइल्स. ठीक है. तो 10 डिसाइल्स होते हैं 100. तो उन्होंने कहा अगर हाउस होल्ड पे कितना गवर्नमेंट खर्च करती है तो पता चला कि आउट ऑफ पॉकेट जो है ना वो ज्यादा खर्चा है, और आपका जो गवर्नमेंट आपको दे रही है वो सस्टेन्ड आपको इतना सर्विस दे रही है. यानी आपका अगर ये परसेंटेज 5% से भी कम गवर्नमेंट दे रही है और 5% से ज्यादा जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है. और आउट ऑफ पॉकेट जो है वो क्या कहते हैं क्यों जो है वो बुरी बात है, क्योंकि आप पहले ही इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पॉपुलेशन है और फिर भी वो अगर दवाइयाँ बाहर से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड एंड चैनल. सो पाकिस्तान आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर आप देखें, ये 2010 तक का डेटा है कि शुरू में अगर इतना परसेंट आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था तो आहिस्ता आहिस्ता के मामूली कम हुआ. यानी अगर 70% से ऊपर अगर आउट ऑफ पॉकेट खर्च कर रहे थे 1995 में, तो बाय 2010 आप समझे कि 58% के करीब कर रहे हैं. तो ये कोई इतना खास फर्क नहीं है, इस कर्व को और नीचे आना चाहिए. सो अनदर वे टू असेस हेल्थ सिस्टम इज अगेन जो हमने बात की थी, इनपुट, आउटपुट एंड आउटकम इम्पैक्ट. ठीक है. और अगर आप ये देखें, ये बड़ी प्यारी स्लाइड है, इससे परेशान नहीं होना कि आपकी पॉलिसीज, आपकी फंडिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और ये क्या करती हैं, असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, ठीक है ना, ये सारे आपके इंडिकेटर्स आ गए. और फिर 3 चीजों में आपके आउटकम्स निकलते हैं, एफिशिएंसी, equity, effectiveness. Effectiveness is health system is improved, patient is satisfied. तो effectiveness को क्या मेजर करें, कैसे मेजर करेंगे कि जो काम करने निकले थे वो काम कर लिया तो हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो गया, पेशेंट सेटिस्फाई हो गया. एक्विटी, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज ग्रुप को भी हमने ज्यादा केटर किया. हमने फाइनेंशियल भी फेयरनेस की, फाइनेंसिंग की, और हमने रिस्क से भी लोगों को बचाया. कौन से लोग? जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं. और एफिशिएंसी, अगेन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज. सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिवनेस, डज द इंटरवेंशन अचीव द इंटेंडेड बेनिफिट? जो काम करने निकले थे क्या वो काम कर लिया? जैसे प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आयोडीन प्रोग्राम इफेक्टिवनेस. एक्विटी,
Is the intervention available to all who could benefit from it? Efficiency, is the care provider in a way that ensures the greatest benefit at least cost? तो आप इन तीनों सवालों को जब पूछेंगे और इनके जवाब अगर आपको पॉजिटिव मिलेंगे तो इसका मतलब है आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. सो इन द एंड आई वुड से द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. और हमेशा मैं समझती थी सेहत थी, मैंने कभी दुआ नहीं की बचपन में जब मैं आपकी एज में थी, और फिर एहसास हुआ कि जान है तो जहान है. तो सेहत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें. बाकी चीजें जो नसीब में है वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगी. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. और क्या कहते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, जो नेक्स्ट रिपोर्ट है 2000 के बाद की, उसको निकाल के उसकी एग्जीक्यूटिव समरी बनानी है, समरी पढ़नी है. और इस तरह कर लें कि फ्यू पॉइंट्स लिख लें कि 2000 में ये पॉइंट्स थे, 2007 में ये पॉइंट्स थे, इस तरह करके पॉइंट्स लिख लें. ठीक है, ताकि वो फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े. एंड स्टे ब्लेस्ड. ओके, टेक केयर. थैंक यू मैम. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.